नमस्कार दोस्तों, मैं अंगराज, थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट, गजराज मेडिकल कॉलेज ग्वालियर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब सही होंगे और बस नीट काउंसलिंग के लिए नीट काउंसलिंग की वेटिंग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि नीट काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट, अगर आप मध्य प्रदेश से हो, एमपी से हो, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अभी जो नीट की जो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कौन कौन से दस्तावेज की ज़रूरत पड़ेगी नीट के दौरान। तो आज अपन, अगर आपने अभी तक वो डॉक्यूमेंट अगर नहीं बनाए होंगे, जो मैं अपन अभी डिस्कशन करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट किसको कब कौन से क्राइटेरिया फिल करना है, किसको क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, कौन से जैसे नीट के दौरान आपने जो नीट का जो फॉर्म फिल किया होगा उस टाइम आपने कौन से कोटे से किया, भरा क्या नहीं, उस डॉक्यूमेंट्स की अपन डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस साल का जो मध्य प्रदेश का राजपत्र में जो आया अभी परसों, जो उन्होंने जारी किया नोटिस, मध्य प्रदेश शासन ने, जो मेडिकल क्राइटेरिया है उनके क्या है कि उनको, जैसे मान लो अपन बात करते हैं रिजर्वेशन, तो इस साल के जो मध्य प्रदेश राजपत्र में जो रिजर्वेशन आया है वो है जैसे सेम है प्रीवियस ईयर को, और इस साल का सेम है। जैसे एससी के लिए है 16%, एसटी के लिए है 20% और ओबीसी के लिए है 14%, मतलब 14%, और जो ईडब्ल्यूएस के लिए वो 10%। तो ये इस साल का रिजर्वेशन है, मतलब इस साल की जो सीट कंट्रीब्यूशन होगा इस बेस पे होगा। और एनआरआई का है, एनआरआई कोटे का है 15%। जो एनआरआई कोटा होता है वो 15% होता है, और वो तभी मान्य होगा जब आपके पास ओएसआई जो सर्टिफिकेट रहता है, ओवरसीज सिटीजनशिप जो सर्टिफिकेट रहता है, वो आपके पास अगर हो तो ये आप मतलब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर ओवरसीज सिटीजनशिप सर्टिफिकेट ना हो तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए दोस्तों, क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगी अपन ध्यान से देखते हैं। एनआरआई, जैसे कि अब है फीमेल या फिर दिव्यांग, उनके लिए, फीमेल के लिए है जो पूरे मेडिकल, हर मतलब पूरे जो प्राइवेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जितने भी हैं उनमें 30% दे रखा है, और जो दिव्यांग है उनके लिए 5%, सब मेडिकल कॉलेज प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों में। अपन बात करते हैं स्वतंत्रता सेनानी और सैनिक, जो दो प्रकार के जो होते हैं, जिसमें आपको सीट का जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो 3% है। स्वतंत्रता सेनानी, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते हैं उनके लिए 3%, और जो सैनिक होते हैं उनके लिए 3% का क्राइटेरिया है, मतलब 3% 6%। ये ओनली गवर्नमेंट के लिए लागू है ये क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये तो हो गया रिजर्वेशन की कि इस साल का कैसे क्या है क्या नहीं, वो हो गया। अब अपन बात करेंगे कि एडमिशन के दौरान कौन से ज़रूरी दस्तावेज लगेंगे, मस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन एडमिशन टाइम। तो दोस्तों, ध्यान से इन डॉक्यूमेंट्स को आप सुन ले। सबसे पहले तो क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन, मतलब सब एडमिशन, आप कोई एक पेज ले और एक पेन उठाओ, उसमें आप कौन कौन से जरूरत डॉक्यूमेंट है वो आप नोट कर लीजिएगा, और उसके बारे में अगर जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है उनके लिए आप तुरंत अप्लाई कर दो, क्योंकि टाइम अभी काउंसलिंग बस जस्ट स्टार्ट ही होने वाली, 2-3 दिन के अंदर शेड्यूल आने वाला है। तो आप, मैं जो बता रहा, सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन तो खैर अपन को जब रजिस्ट्रेशन डेट आएगी, मतलब अभी जो प्रोसेस स्टार्ट होगी तो रजिस्ट्रेशन, ये तो रजिस्ट्रेशन कराओगे, उसकी एक फ़ोटोकॉपी सबसे फर्स्ट। फिर है नीट का जो रिज़ल्ट आया उसकी आपको फ़ोटोकॉपी लगभग 4 से 5 फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है, क्योंकि जो वहाँ पे आप जाओगे काउंसलिंग मेडिकल कॉलेज पे, जैसे कि वहाँ पे जाओगे तो तब भी आपको उसकी कॉपी पड़ेगी। तो उस टाइम में क्या, अपन जल्दबाजी में बहुत सी चीज़ें इधर से उधर कर देते हैं, तो इसलिए आप आगे से नीट का रिजल्ट की लगभग, मैं तो बोलता हूँ 10 फोटोकॉपी आराम से करवा के रखें, क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ती है वहाँ। 7-8 से 5-6 कॉपी तो वहाँ कॉलेज में लग जाएगी, इधर से उधर सब, मतलब 2-3 बंडल बना डॉक्यूमेंट से लगाने पड़ते हैं। इसलिए बता रहा हूँ कि हमने करवाई थी, हमको पता है। तो ये तो नीट रिजल्ट का आ गया, लगभग 10 फोटोकॉपी आप करवा लेना, नीट का रिजल्ट आया उसकी। फिर आप फ़ोटो, जो नीट के दौरान जो फ़ोटो, मतलब आपने जो नीट का फॉर्म फिल किया उस टाइम जो फ़ोटो लगा हो उसकी लगभग 10 से 20, मतलब उसकी फ़ोटो की जो कॉपी उतनी होनी ज़रूरी है, क्योंकि वो भी लगेगी वहाँ पे। फिर है 10th-12th की मार्कशीट, 10th-12th की जो मार्कशीट है वो, और 10th की मार्कशीट बहुत ज़रूरी है। उसमें डीओ भी, आपका डेट ऑफ बर्थ होना ज़रूरी है, जो मतलब वैसे तो जो एमपी के हैं उनमें 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ होता ही है, पर फिर भी अगर नहीं हो तो देख लिए, ज़रूर नोट करना ये बात, क्योंकि 10th-12th की मार्कशीट और हो गया, 10th-12th की मार्कशीट हो गया। फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, एसएलसी, ठीक है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो अपन उसको बोलते हैं, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जो स्कूल से मिलता है 12th के बाद, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और माइग्रेशन बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ भी हुआ था कि काउंसलिंग के टाइम मेरा माइग्रेशन गुम हो गया था, मतलब काउंसलिंग के टाइम नहीं, सॉरी, उससे पहले हो चुका था। मेरे को काउंसलिंग के दौरान भी उसकी दिक्कत आई थी, क्योंकि जब फर्स्ट राउंड में मैं गया
तो सर ने मांगा था, पर मैंने उस टाइम एफिडेविट बनवा लिया था, शपथ पत्र बनवा लिया था। मतलब उसकी हालांकि वो जब बाद में देना ही रहता है, ऐसे नहीं है कि उससे शपथ पत्र से काम चल जाएगा, पर मैंने आगे अप्लाई कर दिया था, पर आने में देरी लग गई थी उसकी, तो मैंने उस टाइम वो लगा दिया था। तो माइग्रेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जिसको हिंदी में तहसीलदार जो ब्लॉक लेवल पर जो अधिकारी रहता है वो उस सर्टिफिकेट को निकालता है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवासी प्रमाण पत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं। फिर है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट खुद का या पापा का इनकम सर्टिफिकेट बनेगा, वो भी वहीं से तहसील से बनेगा। तो इनकम सर्टिफिकेट पटवारी इसको निकालता है, पटवारी की जो नोटरी वगैरह वो रहती वो। तो इसके इनकम सर्टिफिकेट, इसके आपके ज़मीन इसका जो बंटवारा था उसके आधार पर आपका इनकम सर्टिफिकेट बनता है। तो वो तो ठीक है, वो है। और जो जॉब के लिए उनके जो जॉब करते हैं, जिनके फादर जॉब करते हैं, उनके 6 लाख से नीचे जिनकी इनकम है उनको इनकम सर्टिफिकेट, और उनको ही स्कॉलरशिप का प्रावधान होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इनकम सर्टिफिकेट। फिर है रिजर्वेशन कास्ट सर्टिफिकेट। जो बंदे जैसे कि ST, OBC और SC है, उनका कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, एक बार और सुनो, जाति प्रमाण पत्र की जब आवश्यकता होगी तो ये भी बना लिया। तो हो गया, ये भी हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। फिर आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। फिर अगर आप दिव्यांग हो और मध्य प्रदेश से हो, ध्यान से सुनना, दिव्यांग मतलब फिजिकल हैंडीकैप हो और हो, तो आप जबलपुर जाके वहाँ पे जो दिव्यांग निवासरत वहाँ पे एक प्रकार का जो कमिश्नर रहते हैं वहाँ से आपको अधीक्षक से जाके वो प्रमाण पत्र लेना होगा। जबलपुर, ऑल MP की बात कर रहा हूँ, ऑल MP एस्पिरेंट जो है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए हो गया। ठीक है, ये तो हो गया दिव्यांगों के लिए। फिर NRI से जो है OCI कार्ड की जो आवश्यकता पड़ेगी, या फिर जहाँ से उन्होंने जैसे कि NRI जो बाहर से जो मूल निवासी भारतीय हैं, तो उनके लिए आवश्यकता होती है OCI कार्ड की। जो होंगे उनको पता होगा इस चीज़ की, और अगर आपको नहीं पता हो और आप हो तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ लेना क्या होता है, कि मैं पूरी जानकारी दे दूंगा उसमें। फिर है सीट लिविंग बॉन्ड। ये सीट लिविंग बॉन्ड आपको कुछ करने की जरूरत है। सीट लिविंग बॉन्ड आपको, जैसे कि जो रूरल बॉन्ड और सीट लिविंग बॉन्ड आपको कॉलेज के लेवल पर बनते हैं, पर सीट लिविंग बॉन्ड एफिडेविट के रूप में मिलता है, तो वो आप जरूर उसका भी बना लेना। फिर मूल निवासी नहीं होने की स्थिति में आपको नोटरी से एक शपथ पत्र जारी करना पड़ेगा, वो शपथ पत्र की प्रमाणित फोटोकॉपी। फिर है सैनिक, अगर सैनिक से आप सैनिक कोटे से अगर आपने भरा है, तो सैनिक कोटे में आप जिस यूनिट से जो अपने पिताजी या फादर से, वहाँ यूनिट प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। ये मृत या सेवानिवृत्त जो अभी रिटायर हो सके उनकी स्थिति में आप जो सैनिक कल्याण बोर्ड, जो डिस्ट्रिक्ट में सैनिक कल्याण बोर्ड रहता है, वहाँ जाके आप ये प्रमाण पत्र ले लेना। ठीक है, ये हो गया। फिर है स्वतंत्रता सेनानी संग्राम में आपके पिताजी है या दुर्भाग्यवश मृत हो गए या शहीद हो चुके हैं, उनके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो जिला अधिकारी वहाँ रहता है, वहाँ से आपको प्रमाण पत्र लेना होगा। आप जाके बताएंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी सब रहती है वहाँ पे। तो आप जैसे ही बोलेंगे हमारा मेडिकल कॉलेज में मेरे बेटे का हुआ है, या हमारा सिलेक्शन हुआ, तो हमको ये इस कोटे से सीट लेनी है, और ये कोटा हमने नीट के दौरान भी भरा था, तो आपको प्रमाण पत्र जारी करके आप दे दो, तो वो और डिटेल देखेंगे और बना देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। तो ठीक है, ये एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, आप ध्यान से सुनना। रजिस्ट्रेशन की फ़ोटोकॉपी, नीट रिजल्ट की फ़ोटोकॉपी, 10-12 फ़ोटोकॉपी, माइग्रेशन ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट मतलब SLC, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब मूल निवासी प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जो कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र, और NRI कोटे से तो OCI प्रमाण पत्र, सीट लिविंग बॉन्ड, रूरल बॉन्ड की फ़ोटोकॉपी, सीट लिविंग बॉन्ड की फ़ोटोकॉपी, मूल निवासी शपथ पत्र, और सैनिक प्रमाण पत्र, और सैनिक कल्याण बोर्ड से प्रमाण पत्र, और स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र जो जिला मजिस्ट्रेट से जारी होगा। तो ये सब इतनी चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी। ये डॉक्यूमेंट आप अगर नहीं बने इनमें से, तो आप ज़रूर जाके बना लिए, क्योंकि अभी मौका है, अभी 5 या 4 दिन का ही है टाइम। तो आप मध्य प्रदेश से हो तो आप ज़रूर इन डॉक्यूमेंट, इन दस्तावेज़ों को बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत दिक्कत आएगी अगर ये चीज़ें नहीं हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके पूछना कि कैसे क्या है, क्या करना है, क्या हमारे पास ये नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लिए ना। और अभी जो मध्य प्रदेश का राजपत्र आया है, मैं उसकी फ़ोटोकॉपी या उसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो कर दूंगा, तो आप और भी उसमें से पढ़ के देख लेना, हिंदी में है पूरा, आप आराम से पढ़ लेना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि उनको भी पता लगे कि क्या ज़रूरत है, क्या नहीं ज़रूरत है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा ज़रूर दबाना, ताकि नया वीडियो आपको मिल सके।
तो ठीक है दोस्तों, अपन मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अभी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो मैं आपको इस चैनल पे पूरी जानकारी दूंगा। रजिस्ट्रेशन से लेकर मॉपअप राउंड के लास्ट सीट तक जो सीटें आवंटन हो गया, पूरा डिटेल जानकारी मैं आपको दूंगा इस चैनल के माध्यम से। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।